चलिए, तो उस दिन हमने थियोरेटिकली काफी कुछ चीज सीखी थी कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम करते हैं, मतलब कि थियोरेटिकल की हाँ। चीजें कि भाई एंटरप्राइज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चीज मैंने आपको बताया था, यस सर। है ना। तो यस अब सर। सबसे पहले प्राइमावेरा ओपन करने के बाद अपने को कुछ सेटिंग्स पहले कर लेना है। ठीक, सेटिंग्स क्या करना है अपने को, सबसे पहला एक तो क्या करना पड़ेगा कि जिस टाइम प्राइमावेरा इंस्टॉल करते तो उसी टाइम करेंसी बोलता है वो, है ना, करेंसी के लिए हाँ। मांगता है। तो करेंसी वहीं बना देना है, उसको डिफॉल्ट बना देना है आपको वहीं पे। वो करोगे ना तो बाद में इजी रहेगा आपके लिए काम करना, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कभी ऐसा अगर हो हाँ। तो देखो यहाँ पे आप एडमिन में आना, एडमिन प्रेफरेंस में यहाँ पे देखो जाओगे और कैटेगरी, दो ऑप्शन है देखो। तो एडमिन कैटेगरी में जाना है यहाँ पे, नहीं हाँ, ओके। ठीक है। एडमिन कैटेगरी में आओगे तो देखो यहाँ पे यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तो ये देखो यहाँ से ऐड कर सकते हो, है ना। और अगर कॉस्ट से रिलेटेड चीजें चाहिए तो अपने को यहीं पे मिल जाएगा, ये रहा करेंसी, देखो ऑप्शन दिख रहा है एडमिन के अंदर, ये करेंसी ऑप्शन दिख रहा है। 1 मिनट वही थे। हाँ थर्ड हाँ। नंबर टैब, एडमिन टैब पे जाना, थर्ड नंबर करेंसी लिखा होगा। 1 मिनट। हाँ, करेंसी दिख रहा है। करेंसी, करेंसी पे जाओगे तो ये देखो यहाँ पे करेंसी ऑप्शन है अलग अलग, आप यहाँ से क्लिक करके ऐड ऐड कर सकते हो अगर नया ऐड करना है तो। हाँ। देखो मैंने एक ऐड कर रखा है आईएनआर, इंडियन रुपीस करेंसी का यस। नेम, और यस सर। करेंसी का सिंबल में आरएस डाल दिया, और एक्सचेंज रेंज में 1 डाल दिया है। ठीक, ओके। आपके पास ये है या नहीं है? है सर। है, इंडियन करेंसी है। हाँ। तो अगर है तब तो ठीक, और अगर नहीं हो तो ऐड कर लीजिएगा, है ना, यहीं ओके। पे। तो ये इंस्टॉलेशन के टाइम ही बॉक्स कर में दीजिए, चेक इंस्टॉलेशन के बॉक्स। टाइम ही कर दोगे ना तो फिर इजी रहेगा ज्यादा काम करना। ठीक है, अगर नहीं है तो ये ऐड पे, यहाँ पे आने के बाद में ये ऐड पे क्लिक करना है अपने को। ये देखिए आ गए यहाँ पे, अब क्या लेना है आपको यहाँ टाइप कर देना। तो करेंसी आईडी में तो आईएनआर डाल देंगे, देन करेंसी नेम में इंडियन रुपीज डाल देंगे, करेंसी सिंबल में रुपीज डाल दिया आपने, और एक्सचेंज रेट क्या रखना है वो यहाँ डाल दिया आपने। ओके सर। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ गए सर। ऐसे करके ऐड कर दोगे। डेसिमल सिंबल क्या रखना है, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, कॉमा रखना है कि पॉइंट, तो पॉइंट रख देंगे हम लोग। ओके। ठीक है ना, तो इस तरह से बस बना लेना, अगर आपको नहीं हो वहां पे तो पहला काम तो ये कर लोगे आप। ठीक हम्म। है, उसके बाद में एडमिन के अंदर एडमिन प्रेफरेंस। ठीक है, एडमिन प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले जनरल टैब में आ जाओ। जनरल टैब। ठीक हाँ है, yes sir। हाँ। कोड सेपरेटर, कोड सेपरेटर क्या होता है, जैसे लिखते हैं ना 1.1 1.2 ऐसे लिखते हैं। हाँ यस सर। तो कोड जैसे लिखा हो 101, जैसे या हाँ WBS जैसे लिखेंगे, तो हाँ। WBS में कोड आएगा ना, तो उसमें उस पे यस। पॉइंट लगाते हैं ना अपन, अगर 1.1 1.1 हाँ, 1.2। वो तो ये वो चीज है। हाँ। स्टार्ट डे ऑफ वीक इसको मंडे कर दीजिए। हाँ ओके सर। ठीक है, ओके उसके सर। बाद एक्टिविटी डिफॉल्ट ड्यूरेशन, जब कभी भी आप एक्टिविटी ऐड करते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे डिफॉल्ट ड्यूरेशन आ जाता हाँ है ओके। ना। तो डिफॉल्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा, 5 दिन दिया हुआ है, आप अगर 1 डे रखना चाहो तो 1 डे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में अपन जब जरूरत पड़ेगी तब उसको ऐड कर लिया करेंगे। सर डिफॉल्ट ड्यूरेशन मतलब क्या है? डिफॉल्ट ड्यूरेशन का मतलब है जब कभी भी मैं कोई भी एक्टिविटी ऐड करूँ ना नया, तो उसमें डिफॉल्ट हाँ। ड्यूरेशन क्या लिखा हुआ आएगा, ये होता है उसका मतलब। अच्छा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, देखो लेआउट में मैं डिफॉल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट में जाते हो, जब आप ये एक्टिविटीज बनाते हो, ये एक्टिविटीज। बनाते हो ना, तो इसके आगे देखो ड्यूरेशन लिखा होता है। यस सर। ये ड्यूरेशन डिफॉल्ट, जब कभी भी नया ऐड करोगे ना आप एक्टिविटी, जैसे मान लिया इस WBS के अंदर राइट क्लिक किया मैंने और ऐड किया एक्टिविटी, तो उसका डिफॉल्ट जो ड्यूरेशन आएगा वो 5 दिन लिखा हुआ है। हाँ ओके अच्छा। मतलब इट इस टास्क को परफॉर्म ऑटोमेटिक आ करने में जाएगा। 5 दिन लगेगा, वो डिफॉल्ट है। अगर 1 डाल दूंगा तो 1 लिखा होगा, इसमें कोई इशू नहीं है, मैं जितना चाहिए मैं यहाँ टाइप कर दूंगा, बाद में अपने हिसाब से कस्टमाइज करूंगा इसको तो वैसे भी, ओके। इसलिए इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। हाँ ओके सर। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है, तो कुछ भी डाल देना आप जो भी चाहिए। उसके ओके। बाद डेटा लिमिट, डेटा लिमिट क्या होता है ये चीज, कि जैसे कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है WBS जैसे लोगे तो कितने आएंगे उसके अंदर, EPS में कितने, एक कैटेगरी के अंदर कितने ऐड कर सकते हैं अपन, तो ये वो है 2020 है, देखो ये सारे डले हुए हैं। हम्म, समझ गए समझ गए सर। या नहीं समझ में आया? समझ गए। जैसे देखो WBS में जाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे एक WBS बनाया तो इसमें कितने पॉइंट आ सकते हैं, तो 20 दिए हुए, 20 डाले हुए अभी। ओके। 5.1 5.2 ऐसे करके 5.20 तक आएगा ये। ओके सर।
समझ गए, ये लिमिट है डाला हुआ। तो अब 20 से ज्यादा वैसे भी जनरली होता नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे वहां जाकर के, अगर कभी लगा तो। क्लियर? यस। ठीक है ना, तो ये वो चीज है। एक्टिविटी कोड के अंदर, सबके अंदर वही चीजें हैं, सब सबसे रिलेटेड। ओबीएस में भी आ जाएगा, रिसोर्स में भी आएगा, रोल में भी आएगा, कॉस्ट में भी आएगा, एक्टिविटी कोड के अंदर आ जाएगा। ऐसे अलग अलग कैटेगरी दिए हुए हैं, कितने कस्टम कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक। ओके। उसके बाद में देन आ जाता है आईडी और लेंथ। ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट की जो आईडी लिखेंगे ना, जैसे कभी भी, हाँ ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो नंबर लिखा होगा आईडी का, वो में yes, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम, वो यहाँ डाल देते हैं। अच्छा ओके हाँ। ठीक है, ऐसे डब्ल्यूबीएस कोड का मैक्सिमम कैरेक्टर नंबर कितना होगा, ठीक है, ऐसे हाँ रिसोर्स में कैरेक्टर आईडी आईडी कितना होगा, एक्टिविटी का आईडी में कैरेक्टर कितने मैक्सिमम होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग आईडी में कितना होगा, ऐसे रोल के अंदर आईडी। ये आईडी समझ में आया ना क्या होता है? हाँ समझ गए सर। ये जैसे देखो, ये लिखा हुआ है डब्ल्यूबीएस कोड, हाँ ये वही है आईडी सर, जो होता वन है उसके पॉइंट अंदर वन वन 20 पॉइंट टू क्वांटिटी होगा मैक्सिमम। यस सर। ठीक है, या जैसे मैं प्रोजेक्ट विंडो में जाता हूं, तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ये आईडी लिखा हुआ है आगे की तरफ, प्रोजेक्ट आईडी, ये देखो यहाँ पे ये हाँ EC यस जीरो सर। जीरो फाइव थ्री जीरो जैसे ये लिखा हुआ था। हाँ तो ये आईडी है, इसमें मैक्सिमम 20 कैरेक्टर आ सकते हैं, वो जो वहां पे हमने लिया हुआ है। हम चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके ओके, क्लियर? ओके क्लियर। ठीक है, इसके बाद में टाइम पीरियड में आकर के पर डे कितना है आपका, वो यहाँ डाल दोगे। हाँ ओके 8 घंटा है, 9 घंटा है, जितना भी, 9 आवर है तो 9 आवर, 8 आवर है तो 8 आवर, 12 आवर है 12 आवर, और 24 है तो 24। ठीक है, जैसे शिफ्ट में काम चल रहा है, 3 शिफ्ट है तो 3 शिफ्ट के हिसाब से डाल दिया वहां पे। ओके। ठीक है, उसके बाद देन आवर पर वीक कितना है, एक वीक में कितना घंटा आवर वर्क होगा आपका, ये देन 40। मंथ में कितना, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देन ईयर में कितना होगा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ओके आपको। ओके ठीक। ठीक है सर। अब ये एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होता है, जैसे 5 का मतलब 5 आवर हो गया, ये देखो यहाँ 5 डे मतलब ये 5 डे 5 आवर है ना। तो मिनट्स के लिए तो एन होता है, हम्म आवर्स के लिए एच होता है, हाँ, डेज के लिए डी लिखते हैं हम लोग, वीक के लिए डब्ल्यू लिखेंगे हम लोग, मंथ के ओके लिए एम लिखेंगे, और ईयर के लिए वाई। अब ये कहाँ काम आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई रिसोर्स आप दे रहे हो, है ना, रिसोर्स हाँ, को डिफाइन कर रहे हो, रिसोर्स जैसे मान लिया कि मैनेजर है, मैनेजर की सैलरी डिफाइन कर रहे हो आप, तो अब वो हम्म कैसे देना चाहो आपके ऊपर है। आप चाहो तो ये दे सकते हो कि भाई 300 रुपीज पर आवर, ये भी दिया जा सकता है, तो 300 ओके स्लैश देन एच लिख देंगे, तो वो हो जाएगा 300 पर आवर। ठीक है, या ये जैसे पर डे 8 घंटा है, तो पर डे के हिसाब से डायरेक्ट देना चाहता हूँ, 300 पर आवर, मतलब पर डे कितना हो गया, 8 आवर का पर डे वर्किंग आवर है, तो 8 × 300 24 आवर हो जाएगा, सॉरी 2400 हो जाएगा, 2400। ओके है ना, समझ में आई बात? समझ गए। ऐसे मैं ये भी दे सकता हूँ कि पर डे 1000 रुपीज अगर है, तो क्या करूंगा, 1000 रुपीज पर डे डाल दूंगा वहां पे, ओके 1000 पर डे डी लिख दूंगा, मतलब पर डे। ओके या हो सकता है कि आप रिसोर्स पर मंथ शो करना चाहो या पर वीक शो करना चाहो, तो ऐसे भी तो हो सकता है। हम्म ठीक है, ऐसे। तो मान लिया पर मंथ आप कह रहे हो कि 35,000 रुपए पर मंथ सैलरी है मान लिया किसी की, तो 35,000 पर मंथ के लिए क्या लगाओगे, एम लगा दोगे। एम लगा देंगे। एब्रीवेशन समझ में आ गया क्या काम आएगा? समझ गए सर। ठीक है, तो ये एब्रीवेशन हो गया आपका। उसके बाद में देन आता है अर्न वैल्यू कैलकुलेशन, ये मैं बताऊंगा बाद में कैलकुलेशन, इसके बारे में ही सारा चीज। ओके ठीक है, देन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के लिए अभी जरूरत नहीं है, हेडर वेडर जब प्रिंट होगा तो पेपर पे ये लिखा हुआ आता है, वो यहाँ डाल सकते हैं अपन चाहेंगे, अभी जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। ठीक है, ओके सर। और रेट्स जैसे किसी चीज का डालते हैं रेट्स, तो एक बार के लिए स्टैंडर्ड रेट रखेंगे, अभी इंटरनल रेट एक्सटर्नल रेट क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, अभी जरूरत नहीं है। देन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में दो चीजें होती है, एक होता है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टाइप से लोग हैं, और एक होता है कि ऑयल एंड गैस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक होता है प्लान्ड, एक होता है बजटेड। सर ये ऑप्शन मेरे सिस्टम में नहीं था। आएगा मेरे हिसाब से। हाँ ओके सर। नहीं नहीं सर, ये पुराना वर्जन है सर। ओके, पुराना वर्जन है या कौन सा सॉफ्टवेयर है वो, उस पर भी डिपेंड करेगा ये, हाँ अच्छा। है ना, इंस्टॉल कर लेना आप ये, ओके सर। है ना। इंडस्ट्री टाइप के अंदर एक होता है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और एक होता है यूटिलिटी एंड ऑयल गैसेस। ठीक है, ओके। कभी वर्ड सुना है, एक होता है प्लान्ड और एक होता है कि बजटेड, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है या नहीं आता है? कौन सा सर? बजटिंग। प्लान्ड और बजटेड में डिफरेंस क्या होता है? बजट मतलब प्रोजेक्ट में ये पहले स्टाफ से फिक्स है वैल्यू, फिक्स्ड। हाँ यस सर, फिक्स्ड वैल्यू। बजट हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग काम करना है। हाँ प्लानिंग में हम प्लानिंग कर रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंग बजट तैयार होगा। ओके। समझ आई बात? हाँ समझिए। ठीक है ना? तो कहीं तो प्लान्ड काम करता है, कहीं बजटेड काम करता है, प्रोसीजर सेम ही है, कोई अच्छा। डिफरेंस नहीं है। हम्म। ठीक है, तो ये प्लान्ड वर्सेस बजटेड में ये कोई ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रखना चाहो तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रख लेना, ऑयल एंड गैस से काम करना चाहो ऑयल एंड गैस से काम कर लेना। क्या ठीक है, डिफरेंस क्या है सर? प्लान्ड की जगह बजटेड लिखाएगा। अच्छा, प्लान जगह हम बजट लिख। हाँ, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में तो प्लान्ड लिखा होगा, अच्छा। और प्लान। ऑयल गैस वाले में बजटेड लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, ओके सर। ये लिखा डिफरेंस रहेगा, तो जो भी रखना चाहो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। मेन यही चीजें हैं, देन क्लोज कर दिया। उसके बाद में अगर बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, कि नेक्स्ट जो सेटिंग में जाना है अपने को, वो जाना है एडिट। एडिट के अंदर यूजर प्रेफरेंस पे जाना है अपने। ओके। फिर बाद में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी बाद में भी एडिट कर सकते हैं, है ना? जब जरूरत पड़ेगी जब बताता रहूंगा मैं आपको। हाँ। सबसे पहले टाइम यूनिट किस में देना है आपको। ओके। ठीक है, ड्यूरेशन फॉर्मेट में यहाँ पे आवर रखते हैं हम लोग, है ना? और यहाँ पे डे रखेंगे अपन। ओके। ठीक, 100 यूनिट लेवल मतलब हर चीज के आगे वैल्यू लिखना है। जैसे एग्जांपल में 41 आवर, ये देखो लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मतलब 8 आवर, हर जगह आवर शो करना चाहो तो यूनिट लेवल ऑन रखना, नहीं तो हटा देना। ठीक, मिनट भी शो करना चाहते हो तो मिनट भी ऑन कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे। ऐसे ड्यूरेशन फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाता है कि लेबल शो करना है कि नहीं, जैसे एग्जांपल 10 डे। ठीक है ना, तो ऐसे करके यूज कर सकते हो। एंड यूनिट फॉर्मेट में अपडेट जब कर रहे होते हो ना, परसेंट यूनिट, उसमें रिसोर्स के अंदर अपडेट करते हो ना आप, तो वहां पे ये चीज शो कर रहा होता है कि परसेंटेज वाइज दिखाना है या आवर पर डे के हिसाब से दिखाना है। तो हम लोग आवर पर डे के हिसाब से रखते हैं, हाँ। ओके। है ना? यूनिट, रिसोर्स का यूनिट जो रखेंगे हाँ। पर ड्यूरेशन, तो इतना आवर पर डे ऐसे रखेंगे हम लोग ओके सर। रिसोर्स के लिए, इसलिए वो चीज रखेंगे। देन डेट्स पे आ जाओगे तो डेट्स के अंदर डेट फॉर्मेट हम लोग क्या रखते हैं, डे मंथ ईयर, ये मंथ ईयर है। ओके सर। है ना? देन ओके। मंथ ऑप्शन में दिखाना क्या है, तो मंथ का नेम शो करते हैं अपन, है ना? yes, देन उसके बाद में ईयर, ईयर जैसे कि कैसे रखना है, 4 डिजिट में रखना है या कैसे शो करना है। ओके। हाँ समझ गए मेरी बात? ये समझ देखो, गए। ये स्टार्ट डेट दिख रहा है आपको, यस सर। 1 जुलाई 22 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ अब यस। जैसे 4 डिजिट कर दूंगा तो वो पूरा लिखेगा ट्वेंटी 2022। ट्वेंटी टू हाँ 2022। अब वो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, लंबा हो इसलिए जाएगा। हम लोग 4 डिजिट नहीं रखेंगे, है ना? ठीक है सर। ठीक है, ऐसे सेपरेटर के लिए ये ऑप्शन आ जाता है कहीं पे जरूरत पड़े तो। ये इसके बीच में सेपरेटर देखो, डैश लगा हुआ ना, हाँ यस सर। 7-July-22 ऐसे, तो ये ओके। वो चीज है आपका। ओके, ओके टाइम फॉर्मेट शो करना है क्या? अगर शो कर, जैसे कि मतलब जैसे कि 8 आवर पर डे, जैसे कि इसमें शो करना है कि आपको 8 बज के इतने मिनट इतने सेकेंड समथिंग ऐसे शो करना है, तो जरूरत है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, अब देन आपका वर्किंग आवर क्या है, 12 घंटे का है या 24 आवर का है? अगर शो करना चाहो टाइम फॉर्मेट तो टाइम फॉर्मेट शो कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक, ओके। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे शो कर दूं तो ये देखो ऐसे लिखेगा, ये दिख रहा है सिंपल, अच्छा। डेट प्लस टाइम ऐसे लिखेगा। ओके सर। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो मैंने हटा दिया। ओके। ठीक है, देन करेंसी, डिफॉल्ट करेंसी सेटअप कर दो, यहाँ पे क्या दिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करना, जो भी करेंसी है उस पर जाके डबल क्लिक कर देना तो वो असाइन हो जाएगा। करेंसी सिंबल शो करना है अपने को तो यहाँ ऑन कर लेना। 100 डेसिमल डिजिट्स, अपने को डेसिमल प्लेसेस शो करना होता है तो शो कर देना इसको, है ना? देन उसके बाद में और यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ, हाँ, स्टार्टिंग विंडो क्या रहेगा आपका जब प्राइमरी को स्टार्ट करते हो, तो विंडो क्या रहता है, एक्टिविटी विंडो रख दो जनरली, कोई इशू नहीं है, या प्रोजेक्ट विंडो रखना चाहो प्रोजेक्ट विंडो, तो जैसे ही खोलोगे तो एक्टिविटी विंडो खुल जाएगा डिफॉल्ट। तो अच्छा। आपको क्या ओपन करना है यहाँ से दे सकते हो आप। ठीक है ना? ओके। डब्लू, ऐसे डॉक डॉक रखना चाहो तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो जो भी रखना चाहो यहाँ देखो अलग अलग ऑप्शन है, आपको क्या रखना है, रिपोर्ट रखना है, जो वो विंडो खोल के देगा बार बार आपको डिफॉल्ट। पड़े रहने दो, कोई इशू नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, और ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर सो नेम एंड डिस्क्रिप्शन ये रहने दो, कोई इशू नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड वगैरह अभी देने की जरूरत नहीं है। रिसोर्स एनालिसिस में यहाँ कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है, बस इतना ही करना है अपने को एक बार, फिर बाद में जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे चेंज। ठीक, ठीक है यहाँ सर। तक समझ में आई बात या नहीं आई? और इसमें समझ सेव गए। का ऑप्शन नहीं है, सीधा क्लोज करना है अपने को। ओके सर। ठीक है ना, सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है वो चीज। चलिए आगे चले। आगे चलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट काम जो करना है आपको, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो तो ठीक है, बट अब नेक्स्ट जो पहला काम करना है वो अपने को कैलेंडर बनाना है, ध्यान रहे। ओके सर। सीधा कैलेंडर बनाना है, ताकि सब में डिफॉल्ट कैलेंडर उसी हिसाब से असाइन होगा हमारा। ठीक है, तो ओके सर। कैलेंडर जो मैंने बताया था, 3 टाइप के कैलेंडर बताए थे मैंने आपको, याद हाँ। होगा तो, याद है या या नहीं है? ग्लोबल, ग्लोबल कैलेंडर, कस्टमर कैलेंडर। मैंने कौन कौन से टाइप के कैलेंडर्स बताए थे आपको? ग्लोबल कैलेंडर, सबसे पहला था ग्लोबल कैलेंडर, जैसे दूसरा था प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैलेंडर, कैलेंडर, रिसोर्स एंड कैलेंडर। तीसरा था रिसोर्स कैलेंडर। ये 3 टाइप के कैलेंडर होते हैं। ओके। ठीक है, ग्लोबल कैलेंडर क्या था हमारा? जो कहीं भी असाइन हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी रिसोर्स के अंदर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर, है ना, कहीं भी यूज हो सकता है। दूसरा टाइप बताया था मैंने, प्रोजेक्ट कैलेंडर। ठीक, प्रोजेक्ट कैलेंडर कहाँ असाइन होगा? उस प्रोजेक्ट या उसके अंदर जो एक्टिविटी रिसोर्स है उसमें। अच्छा। क्लियर? ओके सर। तीसरा था रिसोर्स कैलेंडर, जो सिर्फ रिसोर्स के लिए बनेगा। देन रिसोर्स के अंदर फर्दर कैलेंडर के 2 टाइप्स थे, कौन कौन से थे? पर्सनल रिसोर्स कैलेंडर एंड शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर। रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स कैलेंडर किस पे असाइन होगा? किसी एक एक्टिविटी के लिए जो रिसोर्स है पर्टिकुलर, कोई एक रिसोर्स के लिए असाइन होगा। और अच्छा। शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर किसी भी रिसोर्स पे असाइन हो जाएगा आपका, ओके। उस प्रोजेक्ट के किसी रिसोर्स पे। ठीक है, ओके क्लियर? सर। अब ये कैसे बनाएंगे कैलेंडर, उस पे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए। तो आप क्या करोगे प्रोजेक्ट्स। बताओ? कैलेंडर बनाना है अपने को, है ना? यस तो कैलेंडर अपने को मिलेगा यहाँ पे, देखो एंटरप्राइज के अंदर। सर। एंटरप्राइज के अंदर ये देखो कैलेंडर ऑप्शन दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। यस सर। ये आपका कैलेंडर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके। जैसे आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ 3 टाइप के कैलेंडर के ऑप्शन शो हो रहे हैं। यस सर, ग्लोबल पहला है रिसोर्स। ग्लोबल, दूसरा है रिसोर्स, एंड तीसरा है प्रोजेक्ट। आपको किस टाइप का कैलेंडर बनाना है, यहां से ऐड करना है। ओके, अब ठीक जैसे मान लिया ग्लोबल कैलेंडर बनाना है, तो क्या करोगे? ग्लोबल कैलेंडर यहां से सेलेक्ट रखोगे। ठीक है, है। ओके सर। एंड देन उसके बाद ये देखो यहाँ पे ऐड दिख रहा है ऑप्शन, यस सर। ऐड पे क्लिक करोगे। हाँ। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होगा आपका। अब इस विंडो के अंदर किसी पुराने बने हुए की कॉपी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने क्या किया कि कोई 5x7, 7x24 नहीं, 6x24, ये रहा। देखो 5 डे वीक दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। स्टैंडर्ड 5 डे वर्क वीक दिख रहा है। ओके, हाँ दिख इसको रहा सेलेक्ट करके मैंने A+ पे क्लिक किया, है। ये ऐड हो गया। उसकी एक कॉपी बना देगा। ठीक है, ठीक। अब उसको क्या नेम देना है वो नेम दे दो। आप किस कंपनी में काम करते हो अभी? ओके सर। किस में काम करते हो? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। लिमिटेड। मान लिया मैंने ये बनाया। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करना है अपने को। हाँ यस सर। तो इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई ठीक पे है। चले जाओ, यहां से देखो। ओके। जैसे मॉडिफाई पे जाओगे, अब यहाँ पे 2 चीज अगेन आएगा। ओके। ठीक है, एक है हमारा यहाँ पे, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक है हमारा टोटल वर्क आवर पर डे, एंड दूसरा है डिटेल वर्क आवर पर डे। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? टोटल वर्क आवर पर डे का मतलब है कि हम सिर्फ ये डालेंगे 8 घंटा पर डे। हम ये चीज उसमें नहीं डालेंगे कि इतने बजे से काम स्टार्ट हुआ, इतने बजे तक हुआ, देन वापस लंच हुआ, फिर देन काम स्टार्ट हुआ, ये सब चीज नहीं आएगी उसके अंदर। ओके। ओके, तो ओके सर। जनरली टोटल वर्क आवर पर डे सबसे ज्यादा काम आता है, कि भाई हमें पता है कि 8 आवर पर डे एक शिफ्ट चल रहा है, तो 8 आवर या 12 आवर पर डे चल रहा है, उसमें अपने को ये डिफाइन नहीं करना है कि भाई 8 बजे काम शुरू होगा कि 9 बजे काम शुरू होगा। ठीक है ना, तो वो हम ओके। डिफाइन नहीं करते उसके अंदर, सीधा हम ये डिफाइन कर देते हैं कि इतने आवर्स का पर डे का वर्किंग है मेरा। समझ गए मेरी बात? समझ गया सर। ठीक है, तो टोटल वर्क आवर पर डे क्या होता है, ये समझ में आ गया ना? हाँ समझ गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो कि ये सारे देखो अलग कलर में है, और यहाँ पे सैटरडे और संडे अलग कलर में ये छुट्टी है, हाँ। है ना? तो नीचे देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ये चीज आपका, कि भाई किसका क्या मतलब है। ये देखो, इस वर्क। कलर का मतलब स्टैंडर्ड, ये आपका नॉन वर्किंग, हाँ और नॉन। ये देखो ये कलर आपका एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन। 3 कलर दिख रहा है। ओके, ओके सर। क्लियर?
अभी एक्सेप्शन कब काम आएगा, मान लिया हॉलीडे है लेकिन कोई हाँ। वर्किंग देना है आपको, ओके। ठीक है ना, या कुछ अलग से स्पेशल डिफाइन करते हो आप, उसके लिए काम आएगा। ठीक, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अगर मान लिया आपको क्या करना है, अभी तो देखो क्या हो रहा है, सैटरडे और संडे मतलब 5 डे वीक का ही मेरा कैलेंडर है ये। ओके। मान लिया मुझे 6 डे वर्किंग करना है, क्या करें? तो यहां लेफ्ट राइट साइड में देखो दो ऑप्शन है, वर्क, नॉन वर्क, उसके नीचे आओगे वर्क वीक और टाइम पीरियड, ये 4 ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं देखो, है ना। हाँ यस तो सर। किसी नॉन वर्किंग को वर्किंग अगर बनाना है तो सेलेक्ट करके वर्क पे क्लिक कर दोगे तो वो वर्किंग बन जाएगा, नॉन वर्किंग को वर्किंग। अच्छा। मैंने कहा कि हर मंथ का लास्ट जो सैटरडे रहेगा वो मेरा वर्किंग रहेगा, मान लिया। हम्म। समझ गए मेरी बात? समझ गया सर। या सेकेंड संडे जो होता है ना, हर मंथ का सेकेंड संडे मेरा वर्किंग है मेरा, मान लिया। हम्म। क्लियर? क्या काम आएगा, वर्किंग और नॉन वर्किंग। कोई नॉन वर्किंग बना दिया, आपको वापस वर्किंग बनाना है तो उसको वर्किंग बना सकते हो, या नॉन वर्किंग बनाना है तो नॉन वर्किंग बना सकते हो, इसके लिए काम आता है। अच्छा। क्लियर यहां तक? क्लियर सर। ठीक है। अगर आपको वर्क वीक डिफाइन करना है कि भाई हर मंथ का हर वीक में एक एक करके तो डिफाइन नहीं करने बैठूंगा, तो हम्म। वैसे केसेस के अंदर अगर आपको ये चीज चाहिए कि नहीं हर सैटरडे मेरा वर्किंग है मान लिया, तो एक एक करके करने की बजाय हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे वर्क वीक का एक ऑप्शन है हमारे पास में। ओके। समझ गए मेरी बात? समझ ये गया। वर्क वीक पे जाएंगे और यहाँ सीधा आपका वर्किंग आवर के हिसाब से आ गया, देखो मंडे 8 आवर, आप वेरी भी कर सकते हो, मान लिया सैटरडे हाफ डे है तो 4 आवर डाल दोगे वहां पे। ओके। ठीक, और अगर 8 आवर है तो 8 आवर डाल दो यहाँ पे, देन ओके। ओके कर दो। जैसे ओके करोगे देखो अब क्या हो गया, सैटरडे आपका पूरा वर्किंग हो गया। वर्किंग आवर आ गया। ओके क्लियर सर। है? क्लियर। तो कैसे आप एक बार में करोगे वो समझ में आ गया। समझ गया सर। अच्छा, एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमरी में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा ऐसा सा। एमएस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें बहुत अच्छी दी गई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप हॉलीडे है, उसमें ऑप्शन दिया गया है कि आपका हर Yes, मंथ का या हर ईयर का रिपीटेशन है तो वो हो जाता है, यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मैन्युअली करना पड़ता वो तो करना पड़ेगा इधर। है ना। यस उसमें सर। ये चीज बेनिफिट है कि आप रिपीटेशन डाल सकते हो उसके अंदर, ये चीज, ठीक है ना। ठीक है जैसे सर। आपने कर दिया कि मान लिया 15 अगस्त हर साल का जब भी होगा हॉलीडे होगा, तो वो हाँ उसमें दे यस। सकते हो, ईयरली रिपीटेशन पे चला जाता है। यस सर। ठीक है, यहाँ वो चीज नहीं है आपका। ठीक हम्म। है, ठीक है सर। क्लियर? क्लियर। चले आगे। आगे चलिए। और टाइम पीरियड में, यहाँ टाइम पीरियड में आकर के जो हमने पहले डिफाइन किया था ना, ये भी डिफाइन कर दीजिएगा कि ईयरली, सॉरी, पर डे कितना आवर वर्किंग रहेगा, वीक में कितना होगा, ये डाल देना है यहाँ पे आपको। ठीक है। ओके सर। ठीक है, जैसे आपने कहा कि 6 डे वर्किंग है तो 48 आवर हो गया उसके हिसाब से। ठीक यस। है, मंथ में कितना होगा, मैंने कहा मान लिया कि 256 आवर है मान लिया, जितना भी होगा, जितना भी है आपका ईयर में वो यहाँ भी डाल दीजिएगा, दोनों जगह डालना पड़ता है अपने को। अच्छा ओके सर। ठीक है, ओके सर। क्लियर? तो ऐसे डिफाइन कर देंगे। दूसरा तरीका क्या था, डिटेल्ड वर्क आवर पर डे। अब ये डिटेल्ड वर्क आवर पर डे क्या चीज है यहाँ पे, नॉर्मल। आपको ये कब काम आएगा, जनरली जब शिफ्ट में वर्किंग हो रहा होता है। अच्छा। ठीक है, ओके। मान लिया 3 शिफ्ट वर्किंग है या 2 शिफ्ट वर्किंग है, आपको डिटेल में चाहिए ये चीज की पर डे कब कितने से कितने बजे तक वर्किंग होगा, देन कितने से कितने बजे तक वर्किंग हुआ, तो आप डिफाइन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके ठीक है सर। ना। जैसे आप कह रहे हो कि आपका 8 बजे से वर्किंग स्टार्ट हुआ, देन 12 बजे तक वर्किंग हुआ, फिर 12 से 1 बजे तक आपका लंच टाइम रह गया, देन 1 बजे से लेकर के वापस से क्या कहते हैं 5 बजे तक वर्किंग हुआ आपका। हम्म। समझ गए मेरी बात? समझ गया सर। तो ये चीज डिफाइन करने के लिए करा जा सकता है। मान लिया कि किसी में 7 बजे से वर्किंग है, तो मैं ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकता हूँ मल्टीपल को, ओके। जिसको वर्किंग बनाना है ऐसे करके मैं सेलेक्ट करके उसको वर्किंग कर दूंगा तो वर्किंग वर्किंग हो जाएगा। देन जिसको नॉन वर्किंग करना है नॉन वर्किंग कर सकते हो। तो अब देखो पर डे का 9 आवर के आसपास हो गया होगा, ये देखो हो गया ना, 1 घंटा बढ़ा दिया मैंने। ओके सर। समझ गए मेरी बात? समझ गया सर। तो वर्किंग और नॉन वर्किंग कैसे करेंगे, ये समझ में आ गई बात या नहीं आई समझ में आपको बात? समझ गया सर। क्लियर है ना? क्लियर सर। ठीक है, तो ऐसे करके आप यूज कर लीजिएगा। 7 बजे वाले को इसको नॉन वर्किंग कर देता हूँ मैं, अगेन इसको सेलेक्ट करके, है ना, जिससे कि 8 आवर पर डे वापस हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ओके। ऐसे डिटेल्ड वर्किंग आवर एंड टोटल वर्किंग आवर पर डे का काम आता है। ऐसे करके डिफाइन कर दिया, देन आपने ओके कर दिया। जैसे ओके कर दिया तो ये आपका ग्लोबल बन गया। ओके सर। ठीक है, ठीक देन है अब सर। इसको क्या करोगे, डिफॉल्ट बना दोगे यहाँ सेलेक्ट करके, जिससे कि अपने आप जब कभी भी कुछ भी बनाएंगे ना हम लोग, चाहे वो रिसोर्स बनाएंगे, चाहे प्रोजेक्ट बनाएंगे, या एंटरप्राइज बनाएंगे, या एक्टिविटी बनाएंगे, तो उसमें डिफॉल्ट कैलेंडर अपने आप असाइन हो जाएगा। ओके बाद सर। में हम बनाते हैं तो फिर क्या असाइन करना पड़ता है बैठ करके,
वो मैं सिखा दूंगा कि अगर कभी गलत हो जाए, मान ले बाद में आपको चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, तो कैसे असाइन करोगे। हो सकता है असाइन, कोई मना नहीं है, ठीक है ना। ओके फिल डाउन करके एक ऑप्शन आता है, उससे एक बार में हो जाता है फिल, आपका पूरा सब पे असाइन हो जाता है। बट क्यों ऐसा काम किया जाए जिससे कि टाइम बर्बाद हो, बाद में अलग से मेहनत ज्यादा करना पड़े। ओके। भाई कभी जरूरत पड़ेगी अलग करने की तो कर लेंगे, कोई मना नहीं है। ठीक है ठीक। क्लियर यहां तक। ठीक है। देन सेकेंड टाइप हम लोग लेते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर। सेम प्रोसीजर है, कोई अलग नहीं है। प्रोजेक्ट कैलेंडर पे जाएंगे तो देखो सारे हाइड हो गए। अब यहाँ ऐड करोगे, जैसे ऐड करोगे तो फिर से देखो वही टेबल आ गया। मान लिया आपको इसमें से प्रोजेक्ट कैलेंडर लेना है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, मान लिया मैंने इसकी कॉपी बनानी, ये बनाने के लिए सेलेक्ट करके प्लस किया। ये देखो यहाँ पे उसकी कॉपी बन गई, क्या नेम देना है वो दे सकते हो। मैंने कहा टाटा नैनो प्रोजेक्ट, या किसी पर्टिकुलर किसी और के लिए नेम देना है तो वो दे सकते हो। समझ में आई बात या नहीं आई। समझ गया सर। ठीक है। इसमें भी देन ओके मॉडिफाई करने का सेम प्रोसीजर देखो। मॉडिफाई पे जाओगे, दोनों ऑप्शन, टोटल वर्किंग आवर पर डे या डिटेल वर्किंग आवर पर डे, दोनों ऑप्शन आपके पास ओके में। सर। आपको कैसे काम करना है। देन अगेन यहाँ नीचे देखोगे, यहाँ पे वही सेम चीज है। ओके ओके ठीक है। ये डेटा कहाँ से लेता है, ओके तो ये देखो इसके अंदर ये लिस्ट में से आ गई है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की कॉपी है। इनहेरिट ओके डेटा सर। फ्रॉम, है ना, किस ग्लोबल कैलेंडर से लेगा डेटा। ओके ठीक है, तो उससे हॉलीडे वगैरह उसकी सेम आ जाएगी यहाँ पे आपको। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ओके क्लियर सर। तो ऐसे करके नया कैलेंडर अगर यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। यूज्ड बाय में वो दिखाता है कि वो कहाँ यूज किया है आपने, किस किस डब्ल्यूबीएस में या किस एक्टिविटी में यूज किया, वो दिखा देगा यहाँ पे। ओके ठीक। एंड किसी प्रोजेक्ट को, किसी कैलेंडर को, जैसे मान लिया प्रोजेक्ट के अंदर कोई कैलेंडर बनाया, उसको ग्लोबल बनाना चाहते हो, तो आप उसको सेलेक्ट करके टू ग्लोबल पे क्लिक कर दोगे ना, तो वो ग्लोबल कैलेंडर बन जाएगा। अच्छा। ओके। किसी प्रोजेक्ट कैलेंडर को ग्लोबल कैलेंडर बनाना है तो उसके लिए काम में आ जाएगा। समझ में आई बात। समझ गया सर। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर सर। ठीक है। सेम टू सेम ऑप्शन होता है हमारे पास में, देखो रिसोर्स कैलेंडर। रिसोर्स कैलेंडर के अंदर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पर्सनल रिसोर्स कैलेंडर एंड शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर। ठीक है। अब ओके। शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर के अंदर अगर ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे फिर से आ जाएगा किसकी कॉपी बनानी है आपको। टाटा। मान लिया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ले लिया मैंने, तो ये देखो आ गया। 35। ठीक है, पर्टिकुलर रिसोर्स दे दिया आपने, कोई नेम दे दिया आपने। WTE। हाँ, WTE दीजिए। WDA, टी टी सर। TA, ओके, WTE। TA, यही ना। ई सर। WTE, ओके। ये क्या चीज है WTE। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। ओके, तो ऐसे सिलेक्शन कर दिया। इसमें मॉडिफिकेशन का सेम तरीका, कोई अलग नहीं है। ठीक है। अब किसी कैलेंडर को पर्सनल बनाना है तो टू पर्सनल कर सकते हो, तो पर्सनल बन जाएगा कैलेंडर। ओके और ग्लोबल बनाना चाहते हो तो ग्लोबल हो जाएगा वो आपका कैलेंडर। ओके सर। ठीक। अब पर्सनल रिसोर्स कैलेंडर जो है ना, यहाँ पे ऐड क्लिक करोगे तो उसके लिए पहले आपको रिसोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस में असाइन करना है। ओके अब इस चीज को हम वहां से बना सकते हैं, एक्टिविटी से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। एक्टिविटी के टाइम पे वहीं पे ऑप्शन आता है, वहां से बना सकते हैं इसको, पर्सनल को। ओके सर। इसके लिए आपको रिसोर्स को देना जरूरी है, तो पहले से आपके पास रिसोर्स होना चाहिए तभी ये कर पाओगे। यस सर। समझ में आई बात या नहीं आई। समझ गया सर। ठीक है ना, तो ये मेरा नेम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ रिसोर्स ऐड किया होगा इस प्रोजेक्ट में ऐसे करके। ठीक है ना, कुछ तो मैं इसको पर्टिकुलर सेलेक्ट करके ऐसे प्लस कर दूंगा तो देखो उसके लिए असाइन हो जाएगा ये रिसोर्स कैलेंडर जो भी है। ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। तो ओके। ऐसे करके ये तीनों टाइप के कैलेंडर्स बन जाते हैं। मैं ग्लोबल पे आया, देन अगेन इसको मैंने ग्लोबल को करंट बना दिया, डिफॉल्ट बना दिया मतलब कि। ठीक है। तो ऐसे ठीक। करके आप क्या कर सकते हो, कैलेंडर्स बनाओगे, देन कैलेंडर्स बनाने के बाद में क्लोज कर दो। जैसे आप क्लोज करोगे तो वो क्लोज जाएगा आपका। यहां तक क्लियर। क्लियर सर। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, नेक्स्ट था कि ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक ओके। है। एंटरप्राइज में जाएंगे, उसके बाद में क्या कहा जाएंगे, ओबीएस के अंदर एंटरप्राइज। जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ओबीएस। ऑप्शन है, ओके ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिए आ जाएगा यहाँ पे। अब ओके कई बार इस तरह से दिख रहा होता है, आप इसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कैसे देखना है। ठीक है ना, ओके फिल्टर बाय ऑल ओबीएस एलिमेंट, तो देखो इस तरह से आ जाएगा। ये पहले से कैटेगरी बनी हुई है, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है।
ओके सर। आपको और भी बनाना है तो यहाँ बना सकते हो। जैसे आपने कहा एंटरप्राइज, राइट क्लिक किया और ऐड कर दिया, या इंसर्ट बटन प्रेस कर सकते हो, या सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, ओके। जैसे ठीक है। आपने ऐड पे क्लिक किया, चाहे वहां से क्लिक किया, अब ये यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है, ये देखो नीचे शिफ्ट करना है तो नीचे से शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर शिफ्ट करना है ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक। जैसे मान लिया इसको रीनेम करना है तो यहाँ रीनेम कर दो कि क्या कंपनी का नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाओ ना, तो सबसे पहला नेम कंपनी का डाल देना, ओके। और उसके बाद उसके अंदर वो चाइल्ड्स बनाना मैनेजर्स का। ओके। उससे क्या होगा, उसको समझना आसान होगा आपको। ओके। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, टाटा ग्लोबल, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये देखो। ठीक है, तो मैंने कंपनी का नेम दे दिया। हाँ देन हम सर। इस पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे, तो देखो इसके अंदर आ गया। अब देखिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पैरेलल बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट साइड में देखो इंडेंट और आउटडेंट का ऑप्शन आता है। हाँ। तो इसको यहाँ पे आपने क्या किया, शिफ्ट कर, ओके। राइट शिफ्ट कर दिया, इंडेंट कर दिया। हाँ सर। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर दिखने लग गया आपको ये। ओके। समझ में आई बात। समझ गया सर। अब इसको रीनेम कर दो, क्या रीनेम है, डायरेक्टर है या जो भी है, एमडी है तो एमडी, ओके। सीईओ। जो भी देते हो, या सीईओ डालना चाहो सीईओ डाल दो, लो ये लो। क्लियर। क्लियर सर। अब सीईओ के अंडर में क्या ऐड करना है, मान लिया 3 डायरेक्टर है इसके अंदर, या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो डाल दो इसके अंदर अगेन। ओके। MD-1 मान लिया मैंने डाल दिया, नेम डाल देना इसमें अंदर पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसे मैंने अगेन सेलेक्ट करके ऐड कर दिया तो इसके पैरेलल ऐड हो गया। मैंने कहा MD-2। समझ में आई बात। समझ गया सर। इसके अंदर पर्टिकुलर फिर से डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ऐड कर सकते हो आप, ऐसे करके। इसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर देना अंदर की तरफ से। ओके। ठीक है, और मान लिया इसके अंदर अगेन मैंने कहा प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, ठीक ये है। SPM है तो SPM। क्लियर यहां तक। यस। कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो बताओ। मैं प्रैक्टिस करूंगा बाद में सर। हाँ, कभी। आप आराम से प्रैक्टिस करना ना, फिर कोई इशू आएगा देन अगेन पूछ लेना मेरे से। ठीक है सर। तो कैसे कैसे ऐड करना है एक के अंदर दूसरा, वो समझ में आ गया। हाँ समझ गया है। कोई समझ कंफ्यूजन गया। तो नहीं है ना। नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं मेन मेन, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। ठीक है, अब किसी को भी सेलेक्ट करते हैं ना अगर अपन, तो यहाँ देखो ऑप्शन आता है कई चीज, ये ओके। यहाँ से भी डाल सकते हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या मॉडिफाई करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है देखो इस तरह से, ये ओके। क्या चीज है आपका, नोट्स है एक तरह से। हाँ ओके सर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, इस पर्सन के पोस्ट के बारे में, इनका ईमेल आईडी, इसका कॉन्टेक्ट डिटेल, या कुछ भी चीज ऐड करना चाहते हो, डेटा, तो आप ऐड कर सकते हो। ओके एक सर। तरह से ये टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है ना, इसके ओके अंदर सर। इमेज ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, बुलेट्स, नंबरिंग, पैराग्राफ कैसे रहना, अलाइनमेंट, टेक्स्ट, कुछ भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। ओके सर। समझ गए। समझ बेसिकली ये गया। टेक्स्ट एडिटर है जिसमें कि कुछ डेटा सेव करके रख सकते हो, इस पोस्ट से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड, ओके सर। इसके लिए काम में आता है। ठीक है, ये चीज हर जगह मिलेगा, सब चीज के अंदर मिलेगा, ओके कुछ भी सर। बनाओगे सब में ये ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है सर। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, जब हम लोग ऐड कर देंगे, असाइन कर देंगे इसको कहीं पे, तो यहाँ शो होने लग जाएगा। ठीक। क्लियर। क्लियर सर। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करोगे, OBS बना लोगे आप अपना पूरा, ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है पूरा बना दोगे। ठीक है सर। ये बनाने के बाद में देन अब आप क्या जाओगे, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, EPS पे आओगे। अब ये ओके। EPS कहां से बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट विंडो में जाना है। प्रोजेक्ट विंडो हमारा कहां पे है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं देखो, ये प्रोजेक्ट विंडो है हमारा। यस सर। समझ गए, इसको हम प्रोजेक्ट विंडो कहते हैं। तो यहां पे आप जाओगे, क्लिक करोगे। ओके। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर आ जाओगे। अब इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अलग अलग चीज है देखो। ठीक है, ये आपका टेबल कहलाता है बेसिकली एक तरह से, है ना। टेबल ओके। में आपका कुछ डेटा होता है, फिर देन इस साइड में आपका ये गैंट चार्ट होता है आपका यहाँ पे, और नीचे डिटेल्ड विंडो होता है आपका। ओके। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। ठीक है तो सर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं
इसके अंदर जैसे एंटरप्राइज लिखा हुआ है, एंटरप्राइज के अंदर ये देखो कैटेगरी दिख रही है आपको अलग अलग, यस सर। जैसे ई एंड सी ये ईपीएस है, ऐसे एनर्जी एक ईपीएस है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ईपीएस है, कॉर्पोरेट एक ईपीएस है। आपने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो आपके में भी ये आया होगा। ये सैंपल डेटा है, ओके सर। तो इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ऐसे ये देखो मैंने सी ए नेम से एक बना रखा ईपीएस। ओके। अब इसके अंदर फर्दर ईपीएस बनाया हुआ देखो, समझ गए। समझ गए सर। ध्यान रखना प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनता है, हाँ, ईपीसी का अंदर प्रोजेक्ट बनता है। ईपीएस के अंदर प्रोजेक्ट बन सकता है। यस सर। मतलब प्रोजेक्ट की सब कैटेगरी नहीं होती कभी भी, हाँ, समझ गए मेरी बात। समझ गए सर। अगर कभी सब कैटेगराइजेशन करना है तो ईपीएस बनाना है उसको, ईपीएस के अंदर ईपीएस, ईपीएस के अंदर अंदर वापस से सब ईपीएस बनाए जा सकते हैं कितने भी। ठीक है ओके सर। सबसे लास्ट आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ईपीएस का, ओके सर। ठीक है। एक सेकेंड है ना, तो इस चीज का ध्यान रहे आपको। तो ऐसे करके कितने भी आप बना सकते हो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट ईपीएस। तो जैसे यहां पे गए आप, अगेन फर्दर वापस क्या करोगे, या तो यहाँ प्लस पे क्लिक कर दोगे, या नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहां से ऐड कर दोगे। जैसे आप ऐड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ओके। ठीक है। अब क्योंकि मैंने एंटरप्राइज के अंदर ये कर रखा था तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहां से ईपीएस ऐड होगा, ध्यान रखना है, सॉरी प्रोजेक्ट ऐड होगा, ठीक ओके है। सर। एंटरप्राइज अगर ऐड करना है तो एंटरप्राइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, ओबीएस। नहीं ऊपर सेलेक्ट कर रखा था मैंने, अच्छा, ईपीएस को ऐड करना पड़ेगा। नहीं यही है, यहीं पे आएगा ना, एंटरप्राइज में ही होगा। देखो ईपीएस, हाँ ये रहा, हाँ। ऊपर ऊपर है, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ क्यों आ रहा है। एंटरप्राइज ये रहा प्रोजेक्ट। देखो, ठीक है ना। ओके सर। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहां से बनाना पड़ेगा अपने को, ओके। वहां ऐड करेंगे तो क्या ऐड होगा, प्रोजेक्ट ऐड होगा, याद रखना हाँ, हमेशा। ये गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया है आपको, अच्छा। ठीक है। तो ईपीएस में आना है, जैसे ओबीएस के लिए गए थे वैसे ही ईपीएस के लिए जाना है। ईपीएस नहीं लिखा होता, पूरा लिखा होता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओके ठीक है। ये देखो यहाँ वो कैटेगरी बनी हुई है और सब कैटेगरी बनी हुई है, समझ गए मेरी बात। समझ गए सर। तो अगर आपको ऐड करना है सेलेक्ट करके यहाँ देखो ऐड कर दो, जैसे हाँ, आप ऐड करोगे इस तरह से आ गया। ये देखो कहीं बीच में आ जाएगा, आप इसको इंडेंट आउटडेंट करके अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो, कहाँ शिफ्ट करना है। देखो ठीक है। सबसे पहले मैं लेके चला गया, यहां तो डालना है आईडी ईपीएस की, ठीक है। हमारा ओके। कंपनी का नाम क्या था, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, यही था ना। यस सर। तो टाटा प्रोजेक्ट्स टीपीएल। टीपीएल डाल दिया मैंने, मान लिया, हाँ, ठीक ठीक है। और यहाँ पे पूरा नेम लिख दिया, मैंने कहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स गेट्स लिमिटेड। लिमिटेड, ऐसे करके मैंने डाल दिया, क्लियर। यस सर। अब ये डालने के बाद नीचे आ जाओ, देखो डिटेल विंडो के अंदर, हाँ, यहाँ पे आईडी डाली जा सकती है और यहाँ पे नेम डाला जा सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, एंटरप्राइजेस लिखा हो। नहीं नहीं ये देखो यहाँ पे ऊपर अच्छा, रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल मैनेजर। अब समझ में आया ओबीएस क्या काम आएगा। समझ गए सर। तो यहाँ पे क्लिक करके इसका रेस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन होगा, सीईओ होगा इसका, यस सर। तो सीईओ डाल दिया हमने। अब ओके। समझ में आया ओबीएस क्या काम आएगा, हाँ, ठीक है। समझ गए। तो ऐसे करके आप रेस्पॉन्सिबल मैनेजर डालोगे आप इसके अंदर। हाँ, अब इसके अंदर फर्दर ऐड करना है तो राइट क्लिक करके ऐड कर दो, भले चाहे इंसर्ट बटन दबा दो, जैसे भी करना चाहते हो। देखो ऑटोमेटिकली टीपीएल के अंदर आ गया, आ गया सर। है ना। ऐसे करके कितने भी ऐड कर सकते हो। अब टीपीएल का यहाँ पे टीपीएल 1 डाल सकते हो चाहो, या कोई भी डालना चाहो, जो भी नेम डालना चाहो, जैसे भी नेमिंग देना चाहो दे सकते हो, कितने भी ऐड कर सकते हो। देखो इसके पैरेलल ऐड करना है या कैसे ऐड करना है, समझ गए। समझ गए सर। अब इसको बाय लोकेशन करना चाहते हो या कैसे करना चाहो फर्दर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। इसके अंदर फर्दर अगर बनाना चाहो तो राइट क्लिक करके फिर से ऐड कर देना, तो देखो फिर से अंदर आ जाएगा। कहाँ रखना है इसको, शिफ्ट कर सकते हो ऊपर, हाँ। राइट लेफ्ट, इंडेंट यस। करना है आउटडेंट करना है, जो भी करना है आप इंडेंट आउटडेंट कर सकते हो। मान लिया किससे रिलेटेड आप बनाना चाहते हो, टाटा टीपीएल, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड में क्या वर्क होता है मेनली, कंस्ट्रक्शन को होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, यस सर। ठीक है।
मैंने कहा कि गुजरात का ले लेते चलो, हाँ ठीक। मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया TPL गुजरात। ओके, ओके सर। और देन अगेन वहां पे, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये TPL गुजरात है तो वो उसके हिसाब से डाल देना, गुजरात के लिए जैसे भी डालना चाहते हो, है ना। जी जी। TPLG लिख दिया, है ना। यहाँ पे डाल दिया मैंने इसको TPLG1 मैंने कर दिया -1 ओके सर। गुजरात, ऐसे लोकेशन वाइज मान ले डालना है तो, है ना। क्लियर। ओके सर। गुजरात में मैंने कहा अहमदाबाद। हाँ क्लियर। क्लियर सर। तो ऐसे करके आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो कितने भी। ओके, समझ गए मेरी बात। समझ गया सर। अब जैसे TPL लिखा हमने थे, TPL गुजरात प्लांट का कौन है रेस्पॉन्सिबल मैनेजर, यहाँ डाल दो। मैंने कहा कि MD1 है उसका रेस्पॉन्सिबल मैनेजर मान लिया। ओके। ठीक है। ऐसे ही मान लिया अहमदाबाद वाले का कौन है रेस्पॉन्सिबल मैनेजर, तो मैंने कहा कि उसके अंदर डायरेक्टर है उसका। ओके। ठीक है। या प्रोजेक्ट मैनेजर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी रिस्पॉन्सिबल है ऐसे ओके। करके डाल दोगे। क्लियर है या नहीं है। यस। हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो ऐसे करके आप एंटरप्राइज बना लोगे, EPS बना लोगे आप। इंडेंट आउटडेंट शिफ्ट करना लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, वो यहां से राइट साइड में देखो 4 एरो बने हुए आ रहे हैं, इससे ठीक। आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। देन क्लोज कर दो विंडो को। जैसे क्लोज करोगे, देखो प्रोजेक्ट विंडो पे है हम लोग, यहाँ पे देखो 3 विंडो मेरा खुला हुआ है, तो मैं प्रोजेक्ट विंडो पे हूँ। ठीक है, ओके। नहीं है तो ये विंडो प्रोजेक्ट विंडो पता है कहाँ से खुलता है, ये वाला ऑप्शन, हाँ। इस प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक कर देना है। देखो सबसे ऊपर आ गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, क्योंकि मैंने सबसे ऊपर रखा था वहां पे। यस सर। अब इसके अंदर देखो अगेन TPL गुजरात लिखा हुआ आ गया। अब TPL गुजरात के अंदर अहमदाबाद नेम से मैंने बनाया था, ये देखो ये आ गया। यस सर। ऐसे ये देखो TPL2 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि दूसरा बनाया हुआ था वो। ओके। तो ऐसे करके कितने भी कैटेगराइजेशन कर सकते हो आप। ठीक है। अब सबसे लास्ट मैंने क्या कहा था, किसी भी एंटरप्राइज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होता है, है यस ना। सर। तो अब इसके अंदर ऐड करोगे आप वो चीज। अच्छा। ठीक है। अब जैसे ये बनाया है EPS बनाया है, तो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स भी करना चाहो तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, इसको ओके। सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके यहाँ देखो अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ हाँ। से भी चेंज किया जा सकता है, देखो ये रहा ओके सर। OBS, है ना। इसके अलावा नोटबुक देखो अगेन आ गया। हम्म। नोटबुक क्या काम आएगा, ऐड पे क्लिक करोगे, या टाइप ऑफ नोट्स है इसमें, ओके सर। किससे रिलेटेड है, कोई कमेंट है, कोई अलग से टूल कुछ चाहिए अलग से, उससे रिलेटेड डेटा है, क्या है। हम्म। समझ गए। तो ये समझिए। कैटेगरी, ये नोट्स की कैटेगरी और भी बनाई जा सकती है। ओके। कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया था एडमिन प्रेफरेंस के अंदर कैटेगरी करके ऑप्शन था। हाँ हाँ। एडमिन प्रेफरेंस में जाएंगे, लिंक यहाँ पे वगैरह। एडमिन कैटेगरी करके ऑप्शन है, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, यस। हाँ। तो यहाँ से ऐड कर सकते हो कि कहाँ कहाँ दिखेगा, उसमें चेक बॉक्स ऑन कर देना है। अच्छा। ठीक है, ओके। तो कैटेगरी बनाया जा सकता है वहां पे, किससे रिलेटेड वो डेटा आप लिख रहे हो। ओके। तो यहाँ सेलेक्ट करके ऐड करोगे किससे रिलेटेड कैटेगरी है, मान लिया कि चेंज मैनेजर, स्पॉन्सर फीडबैक, लेसन लर्न, बिजनेस बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव, कुछ भी देखो ये अलग अलग ऑप्शन है देखो। ओके। या कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स, मान लिया कमेंट्स है कोई, मैंने कमेंट्स टॉपिक डाल दिया। आप इसको कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट करोगे तो राइट साइड में देखो मॉडिफाई लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा। ओके। मतलब एक के अंदर मल्टीपल कैटेगरी ऐड किए जा सकते हैं, इसलिए ओके। ऐसा दिया गया है। ओके। कमेंट से रिलेटेड मल्टीपल कमेंट्स, यहाँ पे कमेंट्स जो है वो डाल दोगे, और भी कोई कैटेगरी है तो उससे रिलेटेड यहाँ ऐड कर दोगे। ओके सर। जैसे मॉडिफाई में जाओगे, देखो अगेन आपका वही खुल गया टेक्स्ट एडिटर। आपको कोई इमेज ऐड करना है, कोई टेबल ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, कोई डेटा रखना है तो यहाँ डाल सकते हो आप। ठीक है। ठीक है सर। टाइप करोगे टाइप हो जाएगा, है ना। तो ओके। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐड कर लोगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कंफ्यूजन नहीं है, प्रैक्टिस ठीक, करूंगा सर। हाँ कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देन बजट से रिलेटेड बजटेड ये आ जाएगा आपको। ओके। ठीक है, बजट ऐड कर सकते हो, कोई ऐड करना चाहो तो। ओके सर। ठीक है, अभी नहीं करेंगे कुछ। देन स्पेंडिंग प्लान ये सब आ जाएगा, आप जब जैसे जैसे करोगे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छा। ओके। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये सब डेटा जैसे जैसे आएगा वो यहाँ आते चला जाएगा। ओके सर। ठीक है ना। ऐसे डेट से रिलेटेड है, मस्ट फिनिश्ड बाय अगर देना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये ओके। प्रोजेक्ट में डालेगा ये, है ना।
ओके सर। कुछ डेटा। फंडिंग कहीं से ले रहे हो तो फंडिंग दिखा सकते हो कि कहाँ से फंडिंग ले रहे हो आप। ओके। जैसे किसी बैंक से ले रहे हो कि कोई प्राइवेट पार्टी से फंड ले रहे हो आप, ये तो ये ऐड कर सकते हो। ओके सर। ये बना सकते हैं हम लोग, फंडिंग कहाँ से लेते हैं ये चीज। हम्म, फंडिंग सोर्स का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। ओके सर। यहाँ पे आपको होगा, प्रोजेक्ट में होगा या फंड उसमें, एंटरप्राइज फंडिंग सोर्स यही लिखा होगा कहीं ना। ये रहा, ये देखो, ओके। ये फंडिंग सोर्स। यस सर। फंडिंग सोर्स में जाके ऐड कर सकते हो कि डिपार्टमेंट या कैसा है, या एक्सटर्नल कोई फंडिंग सोर्स है, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है। क्लियर सर। उसका नेम डाल दोगे, उसका डेटा डालना चाहते हो, डेटा मॉडिफाई पे जाके कोई यहाँ पे कुछ और लिखना चाहो कुछ और लिख सकते हो। ओके सर। ऐसे ऐड कर सकते हो फंडिंग सोर्स अगर लेना चाहो। ऐसे कोड्स, कोड्स क्या काम आता है, फिल्टर करने के लिए काम आता है। अच्छा। अब ये कोड जो चीज है ना, ये हर जगह मिलेगा, जैसे नोट्स हर जगह मिलता है ना, ऐसे हाँ कोड्स भी आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट में, एक्टिविटी में, रिसोर्स में, हर जगह कोड मिलेगा आपको। अब ये कोड में बहुत सारी चीजें हैं फर्दर, लोकेशन वाइज, टाइप वाइज, समझ गए। ये सर। कोड्स बहुत सारे टाइप होता है, तो कोड्स आपको बनाने पड़ेंगे, ओके सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे काम नहीं है, प्रोजेक्ट से स्टार्ट होगा कोड ऐड करना। हम्म, इसके अंदर भी देखो, एंटरप्राइज में जाओगे, यहाँ देखो कोड्स लिखा हुआ कहीं ना कहीं, सॉरी प्रोजेक्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, रिसोर्स हाँ कोड, सर। प्रोजेक्ट कोड, एक्टिविटी कोड, रोल कोड, असाइनमेंट कोड, ऐसे हर चीज के कोड्स मिलेंगे। ओके। अब जैसे प्रोजेक्ट कोड पे जाऊंगा तो देखो अलग अलग ऑप्शन है। ये ओके। देखो कैटेगरी है इसके अंदर, कि प्रायोरिटी के का कोई कोड है, या हाँ। कैसा है, प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई कोड है, समझ ओके। गए। ऐसे अलग अलग है, फिल्टर करने के काम आएगा ये बेसिकली। अच्छा ओके सर। लोकेशन है, लोकेशन के बेसिस का कोड है, लोकेशन के बेसिस पे कोड डालना चाहते हो, ये चीज, ये प्रोजेक्ट इस कोड इस एरिया के लिए, तो उसमें कोड डल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग के लिए काम आएगा ये, और कुछ नहीं। ओके। ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर कुछ ऑप्शन है देखो, ये एक ऑप्शन है देखो, प्रीफिक्स, सफिक्स और इंक्रीमेंट, ये तीन ऑप्शन दिख रहा है आपको। हाँ यस सर। दिख रहा है। प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे एक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो प्रोजेक्ट के अंदर जैसे लिखोगे आप, एक्टिविटी की आईडी होती है, ओके। तो आईडी जो लिखाएगा वो, अच्छा। समझ गए मेरी बात। समझ गया सर। अब ये यहाँ एडिट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर एडिटेबल होगा। जब प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो उसमें ये चीज चेंज करेंगे डेटा, एंटरप्राइज में ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। यहाँ सिर्फ ये कैलेंडर चेंज होगा आपका। ऐसे रिसोर्स, रिसोर्स ये सब वहीं पे काम आएगा, रिसोर्स रिलेटेड कुछ चीजें, यहाँ एडिट नहीं होगा ये सब कुछ चीज, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ठीक है सर। अब कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे और ऐड कर दोगे। जैसे ऐड करोगे देखो क्या होगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन आ गया। आ गया सर। अब ये प्रोजेक्ट किस एंटरप्राइज के अंदर बनाना है, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर चेंज करना हो आपको तो, अच्छा। ठीक है। ठीक ये है। ऑप्शन इसलिए दिया गया कि गलती से मैंने वो सही, मैंने तो क्या प्रॉपरली पहले से सेलेक्ट कर लिया था देखो एंटरप्राइज को, तब तो वो डायरेक्टली लेता है। अगर मैं गलती से ऊपर वाला सेलेक्टेड रख लेता तो वो नेम आ जाता यहाँ पे, तो मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ती, तो चेंज किया जा सकता है। ओके सर। नेक्स्ट करोगे, देन प्रोजेक्ट की आईडी डालोगे, देखो यहाँ पे हाँ yes। मैंने कहा कि AH, अहमदाबाद के लिए मैंने मान ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि प्रोजेक्ट का नेम क्या है, किस चीज का प्रोजेक्ट है, मैंने कहा मॉल, ठीक है। कोई मॉल प्रोजेक्ट का नेम डाल देना, ठीक है। मैंने कहा मॉल ABC नेम है मान लिया, नेक्स्ट किया। मस्ट बी यूनिट, अच्छा ये मैंने डाल रखा होगा पहले से, AH1 डाल देता हूँ, है ना। ओके सर। 01। गुजरात के लिए G लिख देता हूँ और AH लिख देता हूँ, है ना। नेक्स्ट कर दिया। प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा ये यहाँ डालोगे आप। मैंने कहा मान लिया ये स्टार्ट होना है मेरा नवंबर में 1 तारीख से, ठीक है। तो ये देखो ऐसे आ गया। मस्ट फिनिश में तभी डालेंगे जब टारगेट डेट हो, जनरली नहीं डालते, ठीक। नेक्स्ट डाल दो। उसका रेस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है प्रोजेक्ट का, तो मैंने कहा इसका रेस्पॉन्सिबल मैनेजर इसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, मान लिया, ठीक है।
या डायरेक्टर है तो डायरेक्टर है मान लिया तो डायरेक्टर डाल देना। ओके सर। क्लियर? यस नेक्स्ट कर दिया, देन रेट स्टैंडर्ड रहने देना, नेक्स्ट कर देना, देन फिनिश कर देना सीधा। तो आपका ये प्रोजेक्ट बन गया, देखो ये रहा। ओके सर। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो फिर से देखो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ देखो, यस सर। हाँ, नोट बजट है ना? स्पेंडिंग, बजट लॉग, स्पेंडिंग प्लान, बजट समरी, डेट्स, यस फंड, फंडिंग, कोड्स, डिफॉल्ट, ये देखो। सेटिंग। ठीक है, रिसोर्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शन। अब यहाँ पे ये आपका प्रीफिक्स और ये सारा चेंज हो जाएगा, देखो। समझ गए? समझिए सर। यहाँ पे एक ही जगह GAH जैसे मैं चाहता हूँ तो ये देखो ये आ जाएगा, या AH डालना चाहते हो, AH1 मान लिया डालना चाहो तो ऐसे डल जाएगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए सर। ऐसे जो भी चीज डालना चाहते हो, प्रीफिक्स क्या लिखना चाहते हो लिख सकते हो आप। देन एक्टिविटी आईडी, स्टार्टिंग नंबर कितने से शुरू हो, मान लिया मैंने कहा 100 से शुरू होना चाहिए। ओके। देन इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, तो पहला आईडी जो होगा वो मान लिया 100 शुरू हुआ, तो दूसरा इंक्रीमेंट में अगर 10 डालोगे तो दूसरा एक्टिविटी आईडी जो होगा ना 110 होगा वो। 110, हाँ ओके। तीसरा एक्टिविटी 120 हो जाएगा। 120। ये इसलिए दिया जाता है, हम क्यों देते हैं ऐसा, कि बाद में कभी अगर एक्टिविटी ऐड करने की जरूरत पड़ जाए ना मुझे बीच में, तो मैं ऐड कर पाऊंगा। ओके, समझ गए मेरी बात? समझ गए सर। अदरवाइज क्या होगा, सीक्वेंसिंग में की इशू आएगी फिर, नहीं तो। ओके। अब 10 का इंक्रीमेंट इट मीन कि मैं बीच में 10 एक्टिविटी ऐड कर सकता हूँ ना। हम्म समझ गए मेरी बात? समझ गए सर। 101, 102, 103, 104 ऐसे करके। हम्म तो ऐसे जब प्लानिंग हो रही होती है तो भूलने के चांसेस है ना, कोई एक्टिविटी हो सकता है बाद में दिमाग में आया कि हमें लगा कि एक्टिविटी और बीच में होना चाहिए और भी फर्दर कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है, ओके सर। तो हम बीच में ऐड कर पाए, इसके लिए काम में आता है। ओके, क्लियर है? क्लियर सर। तो इसलिए ये चीज देते हैं। ऐसे रिसोर्स स्टैंडर्ड रेट रहने देना, ज्यादा कुछ यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगा ये सब चीजें। क्लियर है? क्लियर सर। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एंड देन ओपन प्रोजेक्ट कर देना है। ओके। एक उस पे ओपन नहीं करना कभी भी, क्या कहते हैं, एंटरप्राइज पे वो ओपन नहीं होगा, है ना? हाँ तो ओके। क्यों देखो यहाँ पे एक्टिविटी विंडो खुला हुआ है मेरा पहले से, इसलिए नहीं मेरा नहीं खुला। अगर ये खुला हुआ नहीं होता तो डायरेक्टली क्या होता यहाँ पे, आपका ये खुल जाता, ओके। ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपका। आप बीच में जाके डबल क्लिक कर दोगे तो वो जूम हो जाता है आपका। ओके सर, ठीक है ना? ठीक है सर। तो आप ऐसे करके अपना ये चीज यूज कर सकते हो। यहां तक कम क्लियर है? क्लियर सर। आज आप यहां तक करोगे। ठीक। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, इतना करो। आपको गूगल ड्राइव पे मिल गया था ना डेटा? कहाँ से सर? गूगल ड्राइव पे शेयर किया था मैंने लास्ट वाला लेक्चर, हाँ वो मिला सर। वहीं डालूंगा, अगेन वहीं चले जाना। हाँ ओके सर। ठीक। सर बता, पोर्टफोलियो बोला था ना आपने? क्या चीज? पोर्टफोलियो सॉफ्टवेयर, हाँ, ये क्या चीज पता है सर? मतलब पावर बीआई से उसको डाटा एनालिसिस करना, ये यही होता है क्या? प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए काम में आता है, बता दूंगा किसी दिन डिटेल में अलग से। वो अच्छा। सॉफ्टवेयर अलग है ना? अच्छा ये। इस सॉफ्टवेयर में नहीं होता, अलग से होता है वो सॉफ्टवेयर। हाँ उसमें क्या क्या वर्कआउट? कंपनी पोर्टफोलियो के लिए काम में आता अच्छा। है ना? मतलब डाटा एनालिसिस करना डेटा वही। डेटा से रिलेटेड है, हाँ। अच्छा सर, वो भी सीखना चाहता हूँ मैं, पावर बीआई। पावर बीआई, यस पावर सर। बीआई बाद में कर लेना, मैं पावर बीआई भी नहीं कराता हूँ, थोड़ा टाइम में कराऊंगा, है ना? ओके सर। पावर बीआई इजी ही है, एक्सेल एक्सेल शीट के थ्रू, एक्सेल हाँ जिसको वही आता है, है वो उसके लिए उसको इजी है वो चीज अपलोड सीखना। करके उससे हाँ, एनालाइज इसे कर। डेटा एक्सपोर्ट करके उसमें इनपुट हो जाएगा, हाँ यस सर। है ना? देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी ही, मैंने सोचा है कराने का, जल्दी ही करूंगा वो भी, पावर बीआई भी। ओके सर। ठीक सर है ना? ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे क्या? अभी करवाऊँ? हाँ अभी कर लीजिए, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। शेयर करिए अपना स्क्रीन। हाँ शेयर करना।
ये सर आपका नहीं नहीं, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ कर रखा है? अच्छा दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है। ये रहा। ये सर P6 प्रोफेशनल सेटअप। हाँ एक सेकंड, मैं आपको रिमोट रिक्वेस्ट दिया है मैंने, आप एक्सेप्ट अप्रूव कर। एक्सेप्ट कर लिया आपने? हाँ कर लिया सर। ठीक है। अब सीधा इसको एक्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा अपने को। एक्सट्रैक्ट एक फाइल। सेकंड, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो गया, देखिए नीचे, है ना? अब इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। सर दिख रहा है क्या सर नहीं स्क्रीन? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं स्क्रीन तो दिख रहा है, बट पीछे कुछ आया क्या? आगे है सर। परमिशन आया? आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, फिर देन शेयर स्क्रीन करो तो एक बार। अच्छा शेयर स्क्रीन में आपने पर्टिकुलर एक विंडो ले लिया है बस, है ना? शेयर स्क्रीन के अंदर ऑप्शन आता है, स्टॉप शेयर करके अगेन करो वापस शेयर। फिर क्या, मुझे दिखेगा नहीं वो चीज। तो है सर। पहले एंड करो स्क्रीन शेयरिंग। सर हाँ जी, क्या करना सर? स्क्रीन शेयरिंग अपना स्टॉप करो ना। अच्छा देन अगेन ऊपर फर्स्ट नंबर का शेयरिंग में जो ऑप्शन आता है वो करना। अभी दिख रहा है सर। हाँ अब दिखा। आप स्विच करोगे एक एक करके तो फिर वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना? चेंज आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है क्या? हाँ इंस्टॉल किया था सर। इंस्टॉल हो गया है आपका? नहीं इंस्टॉल नहीं हुआ सर, इंस्टॉल करना। अभी इंस्टॉल दिख रहा दिखा है रहा ना है ना? सर एक डायलॉग बॉक्स। नहीं इंस्टॉल हो गया ना, तो फिर दिखा रहा है ना इंस्टॉल तो। ये तब ओपन नहीं हो रहा है ना सर, इसलिए। वो तो सेटअप करना पड़ेगा ना, ठीक है सर। कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना, वो तो कोई इशू नहीं है। इसको बंद करो आप, परमिशन देना पड़ेगा वापस से। नहीं रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल दोबारा से परमिशन देना तो। आप मुझे विंडो परमिशन दे रहे हो, स्क्रीन पूरा परमिशन दो ना शेयर करने का, अच्छा उसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा ना। अच्छा, पूरा परमिशन कहाँ से देना पड़ेगा सर? स्टॉप करो शेयर, शेयरिंग को पहले तो। ओके। स्टॉप शेयरिंग किया? 1 मिनट। स्टॉप शेयर ओके। हाँ। अब अगेन शेयर पे क्लिक करते हो, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो। अच्छा स्क्रीन शेयर। हाँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर पे सब विंडो दिखेगा मुझे, नहीं तो दिखता नहीं सारा विंडो। हाँ अब दिख गया ना आपका डेस्कटॉप और ये सारा। ओके। ठीक है। अब मुझे एक्सेस परमिशन देना है। अभी परमिशन दे दो कैसे? हाँ दे दीजिए, परमिशन दे दिया आपने? अप्रूव ओके। हाँ ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है अपने को, अपना इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी है। परमिशन आपका स्टीम व्यूअर है या कुछ दूसरा है क्या?
ऐसा आपके पास में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जैसे टीम व्यूअर या ऐसे एनी डेस्क? एनी डेस्क, इसको तो ये चलिए कोई नहीं, डाउनलोड देख करना लेते हैं। पड़ेगा। इसको बंद करिए तो, प्रोफेशनल सेटअप वाले को। हाँ, हम्म। ऐसे नेम डाल करके, नेम डाला, अच्छा नेम डाल देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, सेव कर दो बस। ठीक, ओके। बस इतना सा करना है। अब यहाँ पे डाल दो एडमिन, और यहाँ पे डाल दो एडमिन, कनेक्ट कर दो। हो गया, गॉट इट सर। क्लियर। क्लियर सर। ओके, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वही सेटिंग पता नहीं चला सर। हाँ कोई इशू नहीं, ठीक। ये कौन सा वर्जन सर? 21? हाँ 21 है, 21 पॉइंट समथिंग है ये ये। लेटेस्ट वर्जन है ना सर? हाँ लेटेस्ट ही है। 22 आया होगा, देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा नहीं, 21। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। एंड कर दो उसको।